हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 3.2a फर्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट। इसके पहले के 5 पार्ट्स और इससे रिलेटेड बेसिक स्टूडेंट्स मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं विद 6। यहां पर a रेज टू दी पावर क्या लिखा है, x प्लस tan इनवर्स x। ओके, सो x प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो थोड़ा सा देखकर समझ में आता है कि अगर हम यहां पर पुट करते हैं x प्लस tan इनवर्स x को t, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx। ओके, अब इसको अगर पुट करेंगे तो tan इनवर्स x की टर्म्स में तो नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखकर समझ में आता है कि हमें किसे पुट करना चाहिए, लेकिन हमें डेरिवेटिव की नॉलेज मस्ट है यहां पर। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन dx। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। सो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये जो इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। ओके, सो नाउ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इट बिकम्स क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू, ओके, क्या लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन a टू दी पावर कितना, t, क्योंकि हमने x प्लस tan इनवर्स x को क्या पुट किया, t, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद दिस dx। ओके, इसे हम क्या रख देंगे, dt। आ गई ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। a टू दी पावर x का हमें इंटीग्रेशन पता है, a टू दी पावर x अपॉन log a। डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x इंटू log a और इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x अपॉन log a। सो यहां पर t के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a प्लस c। 7 पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, e टू दी पावर x log साइन e टू दी पावर x अपॉन tan e टू दी पावर x। अब इस क्वेश्चन में किसे पुट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे हम एज इट इज तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पुट करना पड़ेगा या तो log वाले को या फिर tan को। ओके, log sin x किसका इंटीग्रेशन होता है, cot x का। इसका मतलब log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cot x, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव रिवर्स प्रोसेस। सो cot x का इंटीग्रेशन log sin x का डेरिवेटिव cot x। सो क्या करेंगे, यहां पर हम पहले इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ये 10 ऊपर शिफ्ट होगा, 1/10 कितना हो जाएगा, cot। सो log sin e टू दी पावर x, ये 10 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, cot e टू दी पावर x और ये e टू दी पावर x dx। ओके, अब मैं यहां पुट करने जा रही हूं, या तो इसे पुट करना है या फिर इसे। सो मैंने बताया हम किसे पुट करेंगे, log sin x को पुट करेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव cot होता है। ओके, सो पुट कर देंगे log sin e टू दी पावर x को t। सो ये हो जाएगा 1/, log x का क्या होता है, 1/x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन मतलब cos e टू दी पावर x। ओके, sin x का डेरिवेटिव दोबारा लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन e टू दी पावर x, चेन रूल, dt अपॉन dx। सो sin x का डेरिवेटिव cos e टू दी पावर x साइन e टू दी पावर x, sin x का डेरिवेटिव cos x और चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x कितना, e टू दी पावर x। ओके, cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा, cot e टू दी पावर x e टू दी पावर x dx equals to dt. So now first becomes equation 1
बिकम्स, क्या हो जाएगा ये, I इक्वल्स टू, इसे फर्स्ट लेते हैं, ओके ये फर्स्ट है। सो फर्स्ट क्या बन जाएगी, log साइन e टू दी पावर x को t पुट किया एंड दिस कंप्लीट, ये क्या हो जाएगा dt, ओके। अब इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, सो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, पुट हियर द वैल्यू ऑफ t, log साइन e टू दी पावर x होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ओके। 8th पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। 8th पार्ट में दिया हुआ है e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1। यहां पर अगर मैं डिनोमिनेटर e टू दी पावर 2x माइनस 1 को पुट करती हूं तो मुझे e टू दी पावर 2x ही मिलेगा, बट यहां पर प्लस का 1 भी चाहिए, ओके। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, यहां पर ये स्टेप ध्यान में रखना है, ओके। क्या करेंगे हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू दी पावर x, e टू दी पावर x से हम डिवाइड करेंगे, ओके। ये स्टेप्स स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते करते समझ में आएंगे, ओके। हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर ये मेथड सब्स्टिट्यूशन क्लियर होगा। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना रह जाएगा e टू दी पावर x, ये ऊपर शिफ्ट होगा e टू दी पावर माइनस x, इधर भी e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x dx, ओके। नाउ वी कैन पुट डिनोमिनेटर, अब हम इस डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे, e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x को t पुट करेंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू दी पावर माइनस x, d बाय dx ऑफ माइनस x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो ये e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, ओके। सो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। सो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल्स टू dt। इसे पुट करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर फर्स्ट में। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट विद dx, इसकी जगह क्या रख देंगे dt और इसके प्लेस पर क्या रखेंगे t। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, log t। सो log e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस c, 1 अपॉन टी का log t और t की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यू कैन डू वन थिंग, e टू दी पावर माइनस x है ना, इसको नीचे शिफ्ट करके 1 अपॉन e टू दी पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 e टू दी पावर x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स देखते हैं 9th पार्ट, प्रॉब्लम क्या हो रही है इस एक्सरसाइज और क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की सभी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं और हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वी आर अटेम्प्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के, सभी में डिफरेंट ट्रिक्स है। सो रियली इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बट घबराना नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और तुम लोग भी परफेक्ट हो जाओगे। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 9th वाली जो प्रॉब्लम आई है अगेन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बट इसमें जो हम ट्रिक यूज करेंगे, जो टाइप है वो अलग है। क्या करना है, जब साइन और कॉस ऐसे एक साथ आएंगे और अगर एक की पावर इवन है एक की पावर ऑड या दोनों की पावर ऑड है, दोनों की पावर इवन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका मेथड अलग है। बट यहां देखो साइन की पावर इवन है, कॉस की पावर ऑड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, तो जो ऑड वाला होता है ना उसे हम ब्रेक करते हैं। एक तो सिंगल लिखते हैं, 1 वाला सपोज 5 है तो 4 and 1,
7 है तो 6 एंड 1, यहाँ 3 है तो 2 एंड 1, ऐसे ब्रेक करना है। ओके, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, आगे लिखा है कॉस एक्स डी एक्स। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें किसे पुट करना चाहिए। सो अब हम पुट करेंगे साइन एक्स को टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। सो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू डी टी। सो इससे ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, साइन टू दी पावर 4x मतलब t रेज टू दी पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर एंड cos x dx को हम क्या रख देंगे, dt। ओके, सो अब इसको हम लिख सकते हैं t टू दी पावर 4 माइनस टी टू दी पावर 6 dt। t टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन सेपरेट एंड t टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन सेपरेट। सो ये हो जाएगा t टू दी पावर 5 अपॉन 5, t टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। नाउ लास्ट स्टेप दैट इज इंटीग्रेशन होने के बाद हमें यहां पर t की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगी साइन एक्स रेज टू दी पावर 5 बाय 5 साइन एक्स रेज टू दी पावर 7 बाय 7 प्लस c। नेक्स्ट 10th पार्ट स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5x रेज टू दी पावर माइनस 11 dx। ओके, अब इसे क्या करेंगे, जो नेगेटिव पावर है उसे हम बनाएंगे पॉजिटिव। सो ये माइनस 11 वाला नीचे जब शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस 11। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 4, x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 11 तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 12 प्लस 5 अपॉन x टू दी पावर 11 dx। अब ये x टू दी पावर 11 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो 11 4 x टू दी पावर 12 प्लस 5 dx। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये फॉर्म में आ चुका है। अब हम डिनोमिनेटर को क्या पुट करेंगे, t। सो ये इसको फर्स्ट मार्क करते हैं एंड 4x टू दी पावर 12 प्लस 5 इक्वल्स टू t। कैसे समझ में आया, क्योंकि x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है x टू दी n x रेज टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 12 है, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा 11। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे 4 एज इट इज, x टू दी पावर 12 का डेरिवेटिव 12x रेज टू दी पावर 11, 5 कांस्टेंट है 0 dt अपॉन dx। सो ये हो गया 48 x टू दी पावर 11 dt अपॉन dx। सो x टू दी पावर 11 dx इक्वल्स टू dt बाय 48। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर 11 dx को क्या रख देंगे, dt अपॉन 48। ओके, और डिनोमिनेटर को क्या पुट कर देंगे, t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू, t की वैल्यू है 4x टू दी पावर 12 प्लस 5 प्लस c। 11 पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, x टू दी पावर 9 sec स्क्वायर x टू दी पावर 10 dx। अभी किया था 12 को x टू दी पावर 12 को डिफरेंशिएट करने पर x टू दी पावर 11 की टर्म्स में आता है। सो x टू दी पावर 10 को अगर हम पुट करते हैं t, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, 9 की टर्म्स में आएगा 10 x टू दी पावर 9 dt अपॉन dx। सो x टू दी पावर 9 dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 10। सो ये I हो जाएगा sec स्क्वायर। ओके, x टू दी पावर 10 को क्या रख देंगे t, और x टू दी पावर 9 dx को हम क्या रख देंगे, dt अपॉन 10। सो ये हो जाएगा
sec square t dt, और ये 10 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec square x कितना होता है, 1/10 तो बाहर रहेगा। sec square x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो sec square t का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t प्लस c। अब t की वैल्यू x टू दी पावर 10 प्लस c। 12th पार्ट स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर 3 log x टू दी पावर 4 प्लस 1 रेज टू दी पावर -1 dx। सो जो ये नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव बनाएंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे। ओके, और log की प्रॉपर्टी m log a टू दी पावर m। सो ये लिख देंगे 3 log x क्यूब। और एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, e टू दी पावर log x कितना होता है, x। सो e रेज टू दी पावर log x क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब 1/x टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। अभी हमने किया इससे पहले 10th पार्ट x टू दी पावर 12 था, ऊपर 11 चाहिए था, तो x टू दी पावर 12 को t पुट किया। इससे पहले वाले में x टू दी पावर 10 को पुट किया, और अब हम किसे पुट कर देंगे, x टू दी पावर 4, या फिर पूरे डिनोमिनेटर को पुट कर देते हैं t। सो x टू दी पावर 4 का 4x क्यूब, 1 का 0 dt अपॉन dx। dx को ऊपर शिफ्ट करते हैं और 4 को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 4। dt अंदर लिखा, अपॉन 4, 1/4 को इंटीग्रेशन के बाहर। x टू दी पावर 4 प्लस 1 कितना है, t। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log ऑफ t प्लस c। नाउ पुट हियर द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है, x टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, रूट 10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। फॉर्म तो सब्स्टिट्यूशन की है, लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कैसे लेकर आए अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसे पुट करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये स्टेप ध्यान में रखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये स्टेप ध्यान रखना है। ओके, सो ये हो जाएगा रूट 10x, किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स कॉस एक्स। इज दिस स्टेप क्लियर? नाउ कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। सो यहां आ जाएगा रूट 10x 1/cos square x sec square x and sin x upon cos x tan x. Now students, what is root x upon x? It is root x. So ये कैंसिल होगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट में 10x। सो ये हम क्या लिख देंगे, I इक्वल्स टू sec square x dx, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 10x। अब हम पुट कर देंगे 10x को t पुट करेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dt अपॉन dx। सो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बिकम sec स्क्वायर x dx को क्या रखेंगे, dt upon root t. What is integration of 1 upon root x to root x? So integration of 1 upon root t to root t plus c. Now put here the value of t. t की value root 10x plus c. 14th question, x minus 1 whole bracket square upon x square plus 1 whole bracket square.
देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। ऊपर वाले को जरा एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिखते हैं, माइनस 2x को अलग लिखते हैं, राइट। दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, a अपॉन a माइनस बी अपॉन सी, a अपॉन सी, ओके, माइनस b अपॉन सी। दोनों को सेपरेट कर दिया, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ओके, अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x। सो ये इसके प्लेस पर तो हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस सी। प्रॉब्लम है इसमें, क्या करेंगे, अब इसे किसे पुट करें यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं हम i इक्वल्स टू, ये i चल रहा है ना, सो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस i1। अभी मैं इसे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, i1 कंसिडर करते हैं। अब i1 को सॉल्व करेंगे और फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो व्हाट इज i1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो किसे पुट करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करना चाहिए, क्योंकि 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, dt अपॉन dx। सो 2x dx ये क्या हो जाएगा, dt। सो ये i1 किस फॉर्म में आ जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज माइनस 1 अपॉन टी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, सो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, और t के प्लेस पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज i1। ओके, सो देयरफॉर फाइनली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे सेकेंड मार्क कर देते हैं, इसे C1 लेते हैं, यहाँ पर C2। सो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस कितना, ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर C1, यहाँ पर C2, फाइनली हम क्या लिख देंगे, प्लस C। 15th क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, 2 sin x cos x अपॉन 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके, एंड बाद में पुट कर सकते हैं, या स्टार्टिंग में भी हम पुट कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, चेन रूल से क्या हो जाएगा, 2 sin x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन एक्स स्क्वायर का 2 sin x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x, एंड cos x ब्रैकेट स्क्वायर का 2 cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, दैट इज माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -2 cos x sin x। ओके, सो अब इसको अप्लाई करेंगे, 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। ओके, इसको बेटर है सिंप्लीफाई करके करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल हो जाएगा। ओके, 2 sin x cos x dx
सिंप्लीफाई कैसे करें? कॉस स्क्वायर एक्स को भी साइन के टर्म्स में लिख देते हैं. ओके, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स. सो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 प्लस 4 दैट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स. नाउ वी कैन पुट दिस इज आई. ओके, अब हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स या पूरे डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी. यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे 3 का 0, साइन स्क्वायर एक्स का मैंने अभी बताया क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब कितना कॉस एक्स डी टी बाय डी एक्स. ओके, डी एक्स ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज कितना हो जाएगा डी टी. सो अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी I इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स. इसकी जगह पर क्या आ जाएगा डी टी. ओके, और ये पूरे डिनोमिनेटर को हमने क्या पुट कर दिया है t. 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t प्लस सी. और t की वैल्यू कितनी है? t के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स या फिर 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से आया इसे सॉल्व करने पर. सो log 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी. एक्सरसाइज 3.2a में फर्स्ट के 15 क्वेश्चन तक आज हमने किया. बस यहीं पर स्टॉप करती हूँ. अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी. हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स. ये मैंने अपने प्रीवियस जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में तुम्हें बताया भी था और ये दोनों हमने प्रूव किए थे, है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब दो आज मैं और बताना चाहती हूँ दैट इज सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स. फॉर्मूले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे बट हमने इसका प्रूफ नहीं किया. आज हम इन दोनों का प्रूफ करने वाले हैं. सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस 10x या फिर log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2. दोनों फॉर्मूले हैं सेक एक्स के. और कॉसेक एक्स का फॉर्मूला log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी या फिर log 10x बाय 2. आज हम इन दोनों फॉर्मूले को प्रूव करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कैसे करेंगे. फॉर्मूला तो अब हमें पता है log सेक एक्स प्लस 10x. अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आया ये. ओके, सो कुछ कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट स्टेप्स रहते हैं जो याद में रखने पड़ते हैं. ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है सेक एक्स वाला. क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक एक्स प्लस 10x. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स प्लस 10x से. सेक एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स 10x अपॉन ये है डिनोमिनेटर. सो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सेक एक्स प्लस 10x को t. ओके, डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स. यहां से हम सेक एक्स डी एक्स को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स 10x sec square x dx equals to dt. So now equation 1 becomes क्या बन जाएगी ये I equals to ये पूरा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा dt and डिनोमिनेटर में t. Now what is integration of 1 upon t? 1 upon x का log x 1 upon t का log t plus c. और यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे. t की वैल्यू है sec x प्लस 10x प्लस c. ओके, हो गया प्रूफ. अब इसी में चेंजेस करके बताती हूँ cosec x.
सो कॉसेक में हम क्या करेंगे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, जैसे हमने प्रीवियस में सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी रखा था, तो अब हम कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और कॉट एक्स का क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो ये हो जाएगा फाइनली कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx इक्वल्स टू dt। ओके, यहां तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर के प्लेस पर dt, डिनोमिनेटर के प्लेस पर t, log t प्लस c। तो ये हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। अभी हमने प्रूव किया log cosec x माइनस cot x प्लस c। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, cosec को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, cot को लिखेंगे cos अपॉन साइन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा log 10x/2। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें ये कुछ नहीं कह सकते, तो यू शुड नो बोथ द फॉर्मूले। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने इसी के साथ 15 तक कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।